इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर कौन है? कौन है सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर? कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है, कश्मीरियों का राशन बंद करेंगे। मैं कहता हूँ हमें तुम्हारे राशन की जरूरत नहीं है। हम तो कहते हैं, हम तो कश्मीरी साथ है मोदी की, अमित शाह से क्या अटैक कर लो, आजाद कश्मीर ले लो, हमारी एक ही साथ ये टेंशन खत्म कर दो, क्योंकि हमारे बच्चे भी आगे फ्यूचर बढ़ रहे हैं, उनका फ्यूचर मर रहा है। पीओके वाले क्यों रो रहे? आप वीडियो देखते हैं वहाँ के, वो क्यों रो रहे? वो क्यों कहते हैं कि हमें फिर से हिंदुस्तान के साथ वापस जा रहे? क्योंकि इतनी गरीबी है, एक आदमी 450 के किलो हिसाब की आटा नहीं खरीद सकता, हम 40 रुपए के जाके खरीद सकते। हम पाकिस्तान का कलेजा फटने वाला है। इतना बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन पाकिस्तान के खिलाफ रीसेंट मेमोरी में कभी हुआ नहीं था। हमारा वो बदबख्त पड़ोसी कश्मीर के मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। वो खुद भीख मांगते, खुद कर्जे में डूबे हुए, वो जो कर्जे में डूबे हुए वो हमारे बारे में क्या सोच रहे? वीजा पासपोर्ट कैंसिल करें, उनके शनाख्ती कार्ड कैंसिल करें, बैंक अकाउंट सील करें और उनको लात मार के पाकिस्तान से निकालें। पूरा इंडिया जो है वो तबाहाली की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान को मैं आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे और हिंदुस्तानी ही मरेंगे। अफगानियों को कहते थे नमक हराम, ये तो उनसे बढ़कर निकले। 30-40 हजार औरतें, बच्चे, मर्द, बुजुर्ग। गुज़िश्ता 48 घंटों में पाकिस्तान पर 4 ड्रोन्स अटैक किए। कि भारत अगले घंटे में आके मुजफ्फराबाद तक ले लेगा। तुम क्या, तुम्हारे पास कौन सी फौज है कि तुम भारत को रोकोगे? 400 रुपए है इधर, कमो बेच 250 रुपए होना चाहिए। उधर 250 है, इधर 400 है। कमाई कर रहे हैं बड़े लोग। हम ये समझते थे कि जंग खत्म हो जाएगी, पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आएंगी तो ये चीजें भी कम हो जाएंगी, मगर उसका नजर नहीं आ रहा। प्राइसेस वही है, जब हाई हुई थी प्राइस सब तो बढ़ गई पेट्रोल की, उसी सतह पर है वो पेट्रोल। कुछ दिन का इंतजार और फिर पूरा पीओके अपने आप ही भारत में शामिल हो जाएगा। इतना बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन पाकिस्तान के खिलाफ रीसेंट मेमोरी में कभी हुआ नहीं था। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। ये बदजात कश्मीरी ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहा है पूरे कश्मीर का और पूरे पाकिस्तान का, जबकि इन बेगैरतों ने 1 रुपए की कुर्बानी नहीं दी, एक शहीद की कुर्बानी नहीं दी कश्मीर के लिए। पीओके के लोग मुनीर की मौत की स्क्रिप्टिंग करने में लगे हुए हैं। वहाँ के आवाम से हमारी अपील है कि इस तरफ राशन की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है और हमें आपकी मदद चाहिए, हमें आपकी मदद चाहिए। कश्मीर का स्पेशल स्टेटस, अलग प्राइम मिनिस्टर, अलग प्रेसिडेंट, अलग झंडा, बंद करें ये खुराफात। वो पाकिस्तान है, एक परचम होगा वहां, और जो बदजात पाकिस्तान को कबूल नहीं करता उनके वीजा पासपोर्ट कैंसिल करें, उनके शनाख्ती कार्ड कैंसिल करें, बैंक अकाउंट सील करें और उनको लात मार के पाकिस्तान से निकाले, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार फेंकें कि जाके भारतीय फौज से अपने सारे हकूक ले लो। फिर 30-40 हजार औरतें, बच्चे, मर्द, बुजुर्ग सब वहां पे इकट्ठा हुए। इन्होंने बोला कि अगर आप हमें वफादारी देंगे तो हम आपके साथ वफादारी करेंगे। जिस तरीके से पीओके के प्रोटेस्ट्स को पाकिस्तानी मीडिया कवर नहीं कर रहा, अगर आप लोगों को नहीं बताओगे, अगर आप बताओगे ही नहीं लोगों को, तो वो चीज होगी कहां पे? वो तो है ही नहीं। फिर शहबाज और मुनीर फिलहाल बंकर में छिपे हैं और आवाम का गुस्सा जो है वो पाकिस्तानी फौज पर उतर रहा है। कश्मीरी मुजाहिदीन बुरहान वानी जैसे और सैयद अली गिलानी जैसे हजारों लाखों शहीद मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानी परचम में जो दफन होते हैं, जो संगबाज हैं, जो पत्थर मारते थे भारतीयों। लाइन पे 0 पॉइंट पे तितली नोट हमारी खवातीन और हमारे बच्चे वहां धरना दे के बैठे हुए हैं। ये जो कहते हैं कि राशन जो है वो कश्मीरियों का राशन बंद करेंगे, मैं कहता हूँ हमें तुम्हारे राशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारी जरूरत है। पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहे हैं। बेगैरत, तुम्हारा तो वजूद भी नहीं था जब आजाद कश्मीर आजाद हो रहा था, तुम्हारा तो वजूद भी नहीं था, कीड़े मकोड़े कॉकरोचों की तरह तुम जमीन में पड़े हुए थे। और वो बदजात कश्मीरी जो इंग्लैंड में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बकवास कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर यहां से गए थे, अब उन्होंने ब्रिटिश सिटीजनशिप ले लिया तो उनका तकब्बुर और दिमाग खराब हो गया। इन सब का पाकिस्तान में दाखिला बंद करें, इनकी नेशनैलिटी कैंसिल करें, इनकी जायदादें जब्त करें, इनको डिसलॉज करें पाकिस्तान से, दफा हो यहां से, तुम्हारा पास पाक सरजमीन से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम खाइन और गद्दार, एहसान फरामोश। हम अफगानियों को कहते थे नमक हराम, ये तो उनसे बढ़कर निकले। अब बात यह है कि जो ये पीओके के बाशिंदे चाहे लंदन में कर रहे हैं, चाहे रावलाकोट में कर रहे हैं, चाहे XYZ कर रहे हैं, कहीं पर भी कर रहे हैं, राइट, ये तब सामने नहीं आए जब पहलगाम में हमारे 26 भाइयों को मार दिया। चलिए कोई बात नहीं, ये नहीं आए सामने। जब पूरे कश्मीर में पाकिस्तान ने फिदाइन भेजे, आतंकवादी भेजे, जो हमला करने वाले भेजे, टेररिस्ट्स भेजे, सब कुछ भेजे, तब किसी ने कुछ नहीं बोला।
और इन्हीं के आस पड़ोस में वो कैंप्स थे जो ट्रेन करते थे लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद। यही तो वो इलाका है जहां से वो भारत के अंदर घुसते लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करते। दिस इज द सेम प्लेस। आज की तारीख में जब इनके खिलाफ वही फौज, और प्लीज कोई मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि सच का अगर तुम लोग बुरा मानते भी हो तो इसमें आई कांट हेल्प इट। जब भारतीय खून बह रहा था तब कहां थे ये सब लोग? आज की तारीख में इंडिया का नाम लिया जा रहा है कि हमारे पास ऑप्शन है, हम इंडिया के पास चले जाएंगे। क्या पीओजेके में ही मुनीर की मौत कंफर्म्ड मानी जा रही है? कि इनकी सेना की जो बर्बरता है, उन्होंने पीओके को एक बार फिर से दहला दिया है। पाकिस्तान की सेना ने एक बार फिर से निहत्थे निर्दोष लोगों पर फायरिंग की और पिछले 80 साल से मजाहमत कर रहे हैं। तुम बगैरतों का कोई वजूद नहीं था उस सारी तहरीक में। आज तुम ठेकेदार बने हुए हो कश्मीर के। तुम्हें तो हम दफन करेंगे, तुम्हें तो हम इसी कश्मीर में, बल्कि इस कश्मीर की मिट्टी को भी तुमसे नापाक नहीं करेंगे। तुमको तो हम ले जाकर कहीं ऐसी जगह फेंकेंगे कि जहां पे तुम कश्मीर की पाक मिट्टी को भी नापाक ना कर सको। 50 अरब रुपया ये खुद अपने वसाइल से पैदा करते हैं, 250 अरब रुपया पूरा पाकिस्तान देता है। और क्या चाहते हैं ये? पूरे पाकिस्तान की हुकूमत, रियासत, फौज, पूरे पाकिस्तान में ये जमीनें खरीद सकते हैं। कोई पाकिस्तानी आजाद कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता। और ये क्या चाहते हैं? और सबसे बढ़कर अल्लाह ने इनको इज्जत दी है, सबसे बढ़कर इनको सीने से लगाया, सबसे बढ़कर ये बराबर के पाकिस्तानी है, सबसे बढ़कर ये एटमी ताकत है, सबसे बढ़कर ये दुनिया में कहीं जाते हैं तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जाते हैं। इनकी वही इज्जत होती है जो पाकिस्तान की आलम इस्लाम की एटमी ताकत की इज्जत होती है। बांग्लादेश की क्या इज्जत है? अफगानिस्तान की क्या इज्जत है? तुम आजाद कश्मीर को छोटा सा एक टुकड़ा अलग करके अलग मुल्क बनाओगे, तुम्हारी क्या कौड़ियों जैसी इज्जत होगी? तुम्हारी वो भी नहीं होगी, जबकि तुम आजाद रह ही नहीं सकते। ये बात हकीकत है कि भारत अगले घंटे में आके मुजफ्फराबाद तक ले लेगा। तुम क्या, तुम्हारे पास कौन सी फौज है कि तुम भारत को रोकोगे? किसको बुलाओगे तुम भारत को रोकने के लिए? उसी पाक फौज को जिसको तुम आज निकालना। भाई देखो, पीओके नहीं, पूरा पाकिस्तान ही हमारा था। ये तो चंद कांग्रेसी सत्ता के दलालों की वजह से हमारे भारत देश का विभाजन हुआ और एक पाकिस्तान बना दिया। इन्होंने सत्ता पाने के लालच में देश के टुकड़े कराए थे इस कांग्रेस निकम्मी सरकार ने। ये क्योंकि उस टाइम में कांग्रेसी जितने भी थे, इन्होंने अपनी सत्ता पाने के लालच में भारत देश के टुकड़े कराए थे। और जब भारत देश का विभाजन हुआ, भारत देश के टुकड़े हुए, तो उसके अंदर लाखों हिंदू मुस्लिम इनोसेंट लोग मरे थे। वो किसकी देन थी? वो कांग्रेस सरकार की ही देन थी। का हाथ है और वो इस दहशतगर्दी और इन दहशतगर्दों के पीछे है। उनको फंड्स अवेलेबल हैं, ट्रेनिंग है, बाकी सारा कुछ है। अफगान तालिबान ये बात बखूबी जानते हैं कि कंपैरेटिवली पाकिस्तान के पास बेहतरीन डिफेंस सिस्टम मौजूद है। जैसे ड्रोन्स अफगानिस्तान से आ रहे हैं या आएंगे, पाकिस्तान के पास इतनी स्ट्रेटेजी या इतलाहियत मौजूद है कि उन ड्रोन्स को वो अपने डिफेंस सिस्टम से इजीली न्यूट्रलाइज कर सकता है। हमारा वो बदबख्त पड़ोसी जो पिछले कई दहाइयों से न सिर्फ कश्मीर के मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, बल्कि अपने मुल्क के अंदर रहने वाली अकलियतों पे भी एक इंतहाई जारहाना अंदाज से मुसल्लत है। वो 22 करोड़ अवाम जो सरहद के उस पार हैं, जो मुसलमान अवाम है, कि जिनके साथ वो सलूक किया जा रहा है कि शायद जानवरों के साथ भी नहीं होता। पाकिस्तान के जो नेता हैं, वहां से जो बयानबाजी होती है, वो कहते हैं कि कश्मीर के जो मुस्लिम हैं उन पर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, मोदी सरकार भेदभाव कर रही है। पाकिस्तान को मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ, रक्षा मंत्री जी को, अपना घर संभालो। अपना घर तो उजड़ा हुआ है, अपने घर में खाने के नाले पड़ रहे। कश्मीरियों के बारे में क्या सोच रहे? हम लोगों को यहाँ पे 400 के करीब नहीं आटा मिल रहा है। हम लोग यहाँ पे पाई के मुहताज नहीं है। हमारे बच्चे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टरों में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों में हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। पाकिस्तान में कोई पढ़ा के दिखाए? उनको तो खुद खाने के नाले पड़े हुए हैं, वो खुद भीख मांगते, खुद कर्जे में डूबे हुए। वो जो कर्जे में डूबे हुए, वो हमारे बारे में क्या सोच रहे? वो जाके अपना घर संभाले पहले, अपना जो खानदान, वहां भी तो खानदान राज चला रहे। वो जाके उन्होंने खुद का प्राइम मिनिस्टर लाके जेल में बंद किया है। वो अपना घर नहीं संभाल सकते, हमारे बारे में सोचना बंद करें। 30 सालों में हो गया, हमारा खून बहुत चूस लिया उन लोगों ने, यही कश्मीर 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 करके। उनके पास जो कश्मीर है, उन्होंने जो घुसपैठ करके हमारा कश्मीर छीना है, वो भी हम वापस लाएंगे। दोस्तों, पीओके अब जाग चुका है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तानी लोग और वहाँ बैठे हुक्मरान सालों से पीओके और
और बलूचिस्तान वाले का इस्तेमाल करते रहे और चूरन देते रहे, ये तक कि पीओके और बलूचिस्तान को दबाकर रखा। बस उनसे अपना फायदा उठाते रहे और उन्हें कुछ नहीं दिया। बलूचिस्तान और पीओके के जितने भी संसाधन थे, पाकिस्तान उन्हें लगातार लूटता रहा। और जब वो इसके खिलाफ आवाज उठाने लगे और जब पीओके और बलूचिस्तान दोनों जगह के लोग पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो चुके, पाकिस्तानियों का पसीना छूट रहा। वैसे दोस्तों, पाकिस्तान तो खुद इतना कंगाल हो चुका है कि वो दूसरे को क्या संभालेगा। महंगाई तूफान मचा रही है। आटा, दाल, चीनी, बिजली, गैस, पानी, पेट्रोल, लगभग हर चीज का संकट है। महंगाई आसमान पर पहुंच चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान और बलूचिस्तान का क्या भला करेगा। दोस्तों, अभी जो सबसे ज्यादा वायरल और ट्रेंड में चल रहा है वो पीओके का, क्योंकि वहाँ के लोग अब अपने हक और अपनी आजादी के लिए खुलकर आवाज उठाने लगे हैं। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तानी सेना उनकी आवाज दबाने के लिए हर तरीका अपना रहे हैं ताकि उनकी बात दुनिया तक न पहुंच सके। यहाँ तक कि पाकिस्तानी फौज पीओके वालों का खाना पानी तक रोक दिया गया। उन पर तरह तरह की पाबंदियां लगा दी गयी। ये जाहिल सब हमेशा ये झपते रहे कश्मीर हमारा है, लेकिन आज यही लोग अपने ही कश्मीरी पर टांडो कर रहे। जिस इलाके को पाकिस्तान अपना ही हिस्सा बताता है, उसी पीओके में लोगों को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज भेज दी गई। लेकिन कहते हैं ना, हर किसी का एक दिन आता है और अब वही दिन पीओके के लोगों का आ चुका है। अब उन्हें समझ आ गया है कि पाकिस्तान ने सालों तक सिर्फ उनका इस्तेमाल किया, उनके संसाधनों को लूटा और बदले में उन्हें कुछ नहीं दिया। और अगर अब भी इस कंगाल मुल्क से अलग नहीं हुए तो आगे भी यही सब चलता रहेगा। यही वजह है कि आज पीओके में ऐसी ऐसी आवाजें उठ रही हैं जिन्हें सुनकर पाकिस्तान के हुक्मरानों और वहाँ की सेना की नींद उड़ गई हो।